Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP, Resonance, कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ लाइट। सबसे पहले कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? क्यों होता है? व्हेन लाइट फॉल्स एट द इंटरफेस of the media, obliquely fall at the interface of media, it will bend through its original path. Either it will move towards the normal or it will obey the normal. Is it clear? So what is the reason? The reason is this one: simply the speed of light in different medium is different. It is the reason of refraction. The speed of light in a different medium is different. It is the reason of refraction. Okay, now some applications of some effects of refraction. The pencil in the liquid, in the water, okay, it seems small in size and bent. The pencil, पहला A, the pencil in water appears short in length and bent. What is the reason of this one? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज वाटर, ये है टब में वाटर फिल है ये, ओके, वाटर इज फिल अप टू हियर. इट इज द पेंसिल, ये पेंसिल कुछ ऐसे रखी थी, ओके, इट इज द पेंसिल, ओके. चलिए, अब लाइट यहाँ से चलती है, टू रेज लेता हूँ मैं, एक रे ऐसे जा रही है, ओके, एक रे ऐसे जा रही है. दीज टू रेज इस पॉइंट से लिया मैंने, तो व्हाट विल हैपन? हियर इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, सो इट विल मूव अवे द नॉर्मल. ये नॉर्मल इस पॉइंट पर, ये नॉर्मल इस पॉइंट पर, ये एन और ये एन डैश. व्हाट विल हैपन? इट विल बेंड अवे. ये ऐसे होगी और ये भी थोड़ी ऐसे, और पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, यहां मिलती हुई दिख रही हैं. तो ये जो पोर्शन होगा वो मुझे ऐसे दिखेगा, यहां से बैंट दिखेगी, ये टेढ़ी दिखेगी, और लेंथ भी देखिए अब इतनी छोटी हो गई इसकी, ओके. इट अपीयर्स बैंट. इट द रीजन बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, सो इट विल बेंड अवे. यहां से मैं देख रहा हूं, इट हियर इज आई, ऐसा लगता है इस पॉइंट से आ रही हूं, ये ओ, इसका ये इमेज होगा. इट अपीयर्स शॉर्ट इन लेंथ, ओके, एंड बेंट, यहां से कुछ टेढ़ी दिखाई देती है, ओके. सेकंड पॉइंट देखिए ना, वाटर टैंक appears shallow, ओके. व्हाट इज रीजन? अब देखिए, चलिए, हियर इज द वाटर, यहां वाटर भरा हुआ ये टैंक है, ओके, यहां तक वाटर है इस पर. चलिए, कोई ऑब्जेक्ट इसके बेस पर पड़ा हुआ है, बॉटम पर है, यहां है ऑब्जेक्ट, ओके. नाउ वन रे इट इज फॉलिंग नॉर्मली फॉल हो रही है, तो आई विल बी 0, सो आर विल बी 0, ऐसे जाएगी, सीधे निकल जाएगी ऐसे, ओके. चलिए, एक रे और लेता हूं, ये रे जा रही है, दिस एंगल इज इट नॉर्मल, हियर विल बी नॉर्मल, इट्स एंगल आई, इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो ये कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी, ओके. बैंड इन दिस डायरेक्शन, इट इज आर इज ग्रेटर देन आई. पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि मुझे ये यहां से आ रही हो, हियर इज द इमेज,
मतलब ये पॉइंट यहाँ दिखेगा मुझे, तो मैं कह सकता हूँ बहुत सारे पॉइंट हैं ये वाले, तो ये यहाँ दिखेंगे मुझे ये। तो जो बॉटम है इस पॉइंट पर दिख रहा है, इट अपीयर्स, बॉटम विल अपीयर एट दिस पॉइंट, हाइट कुछ कम दिखाई देगी, शैलो दिखाई देगा। इट्स द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड अबे द नॉर्मल, इट नॉर्मल। पीछे एक्सटेंड करूँ तो ऐसा लगता है ये आई से आ रहा हो, हियर विल द इमेज, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ दिखाई देगा बेस, ये जो था ना इस पॉइंट पे दिखाई देगा, अपीयर्स शैलो। ओके, चलिए एक और लेते हैं। थर्ड देखिए, अपरेंट पोजीशन, सी अपरेंट पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, दोनों टाइम पर मुझे एक्चुअल में सन नहीं उसकी इमेज दिखता है। क्या होगा देखिए, मान लेता हूं ये सन है, ये अर्थ, ये पोर्शन अर्थ है सॉलिड, हियर इज अर्थ, ओके। तो वी नो वेरी वेल अराउंड द अर्थ देयर इज एटमॉस्फेयर, ओके। तो एटमॉस्फेयर होगा, यहां होगा डेंस, ये लेयर एटमॉस्फेयर की, यहां डेंस होगा, आगे क्या होता जाएगा, रेयर होता जाएगा, ए रेयर, ओके। ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंसर इन कंपैरिजन टू द एयर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो रेयर होगी। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इट इज हॉरिजन, ये हॉरिजन है, हॉरिजन, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं अर्थ पर, तो अगर सन इससे नीचे होगा तो मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर ऊपर आ जाए तो यहाँ इस लाइन से नीचे है सन तो मुझे दिखना नहीं चाहिए, अगर ऊपर आएगा, मान लीजिए किसी टाइम सन यहाँ पे था, हियर इज सन, हॉरिजन से नीचे था तो दिखना नहीं चाहिए मुझे। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट चल रही है तो लाइट मूविंग स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। नाउ अब एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस पे इट विल बी नॉर्मल, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बैंड, ऐसे यहां भी ऐसे होगा, ये बैंड करते करते मेरे पास पहुंचेगी ये, ओके। लाइट, तो मुझे क्या लगेगा, देखिए सन, ये लाइट है ना, ये कुछ यहां से आ रही हो, ईयर इमेज ऑफ सन, मुझे यहां सन था दिखना नहीं चाहिए, लेकिन उसका इमेज दिख रहा है मुझे, ये दिखेगा, मतलब सन, वी कैन सी द सन बिफोर 2 minutes बिफोर द सनराइज, we can see the sun 2 minutes before sunrise and 2 minutes later at sunset। सनसेट हो जाएगा तब भी 2 मिनट तक मुझे दिखता रहेगा। इट मीन्स वी कैन से देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देन द लेंथ ऑफ द डे विल इंक्रीज बाई 4 minutes। सो इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ डे विल इंक्रीज by how much? 4 minutes। 4 minutes। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो डे की लेंथ 4 minutes इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए एक और, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। डी, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एक्चुअली स्टार्स हाइट बहुत दूर होती है, ज़्यादा डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ।
अब मैं जब देखता हूं तो मुझे स्टार नहीं दिखता, एक्चुअली इसका इमेज दिखता है। हियर इज द अर्थ, देख लो ये अर्थ है। ओके, आप यहां खड़े हुए हैं, स्टार यहां था, इसका क्या है, एटमॉस्फेयर, इट इज एयर, डेंस है यहां पर, और इसके बाद कैसी होगी ये, रेयर होती जाएगी। हियर इज डेंसर, अर्थ के पास इट इज अर्थ, और दूर जाऊंगा तो डेंसर होती जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए मेरा स्टार बहुत दूर था, यहां पर था स्टार, तो लाइट मेरी सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, वैक्यूम है यहां तक, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब नाउ हियर विल बी द नॉर्मल, हियर इज स्टार, ओके, लाइट ऐसे आ रही है। अच्छा, ये नॉर्मल, इट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, हियर इज आई, ऐसे बैंड होगी, और बैंड होते होते क्या होगा, इट विल बैंड मूव, मेरे पास पहुंचेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है यहां से आ रही हो, हियर द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, मुझे ये नहीं, ये दिख रहा होगा इमेज, मैं कह सकता हूं इसका इमेज। तो अवर टॉपिक इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाई इट इज ट्विंकल, ये ऐसे स्टार दिखता है, कभी लाइट दिखती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा होती है, व्हाट इज द रीजन, यू नो वेरी वेल, द लाइट, द डेंसिटी ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, इट इज वेरिएबल, ये चेंज होती रहती है, कभी हवा ब्लो कर गई, यहाँ से एयर ब्लो करी तो डेंस, कभी डेंस हो जाएगी, कभी रेयर हो जाएगी। तो ड्यू टू द चेंज इन डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, द पोजीशन ऑफ दिस स्टार विल चेंज, इट विल बी वेरिएबल, वेरिएबल होगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी इस पॉइंट पर दिखा, कभी यहाँ दिखा, कभी ऐसे दिखेगा, ये पोजीशन दिखेगी, तो ऐसा लगता है ये ट्विंकल हो रहा है, इट इज होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। लेकिन मून कभी ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता, व्हाट इज द रीजन, रीजन है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ इज मच लेस, मून की जो है डिस्टेंस कम होती है तो वो ट्विंकलिंग करता दिखता नहीं है मुझे, इट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नाउ म्यू in terms of mu, या refractive index in terms of real depth, that is RD, and apparent depth, that is AD. Okay, means a relation between apparent depth and real depth. अब देखिए जरा, here is the water, ये डेंसर मीडियम है, थोड़ा सा गौर से देखिए जरा, इट इज डेंसर मीडियम, वाटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, ओके। अब यहां से एक रे लेता हूं, ये नॉर्मली फॉल हो रही है, तो इट विल मूव ऑन द सेम पाथ, ऐसे मूव कर जाएगी। चलिए एक रे और लेता हूं, इस पॉइंट पे फॉल हो रही है, तो नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर, दिस एंगल इज आई, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर, हियर इज वाटर, इट इज एयर, तो इट विल बेंड अवे द नॉर्मल, इट इज आर, मैं यहां से देख रहा हूं, ओके। पीछे एक्सटेंड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां से आ रही हो, इस पॉइंट से, हियर विल बी द इमेज आई, दिस एंगल इज आर, तो वी कैन से इट इज आई, दिस विल ऑल्सो बी आई, बिकॉज दीज टू पैरेलल लाइन्स। अब देखिए ये एंगल आई आर है, तो ये कंप्लीट एंगल आर होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, आर, दिस पॉइंट इज ओ, इट इज बी, इट इज ए, कंफर्म, ए ओ इज रियल डेप्थ, दैट इज आर डी, एंड ए आई इज apparent depth,
that is AD. Okay, clear? I and R. We can write, confirm this angle will be 90 degree. We can write, देखिए what is mu? We can use the Snell's law. चलिए इसका refractive index है mu of water with respect to air. Okay, इसका refractive mu of air with respect to air, that's how much? 1. तो मैं केवल इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, mu of air, that is how much? 1. तो by Snell's law, Snell's law, that is, कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पे यूज करना है एट पॉइंट बी. तो म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ आर. म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ आर, बिकॉज म्यू ए इक्वल टू 1. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू डब्ल्यू? साइन आई अपॉन म्यू डब्ल्यू इज साइन आर, साइन ऑफ आर डिवाइड बाई साइन ऑफ आई. इज इट क्लियर? और अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू दैट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू ए रेयर. इज इट क्लियर? आप सोच के देखिए, इफ आई एंड आर आर स्मॉल देन वी कैन राइट साइन आई इज टू टेन आई दैट इज टू आई सिंपली, या टेन आई लिख लीजिए और इसकी वैल्यू होगी टेन आई होगा, बड़ी टेन आई ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ. एंड साइन ऑफ आर दैट इक्वल्स टू टेन ऑफ आर, दैट इज सिंपली आर. टेन आर निकालना चाहूँ तो आएगा ए बी डिवाइड बाई ए आई. इज इट क्लियर और नॉट? वी कैन पुट हियर 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू दैट इक्वल टू साइन आई, साइन आई इज दिस वन, ए बी अपॉन ए ओ और अपॉन में है इनटू ए आई डिवाइडेड बाई ए बी. ये कैंसिल. इज इट क्लियर? ओके, तो देखिए आगे क्या होगा. व्हाट इज 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू ए आई डिवाइड बाई ए ओ, या फिर व्हाट इज म्यू डब्ल्यू ए ओ डिवाइडेड बाई ए आई, मीन्स म्यू डब्ल्यू इज ए ओ इज द रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ. विद रिस्पेक्ट टू एयर कह सकता हूं ना, इट इज एब्सोल्यूट आर आई. म्यू डब्ल्यू इज म्यू डब्ल्यू ए दैट इज एब्सोल्यूट आर आई, आर आई ऑफ वाटर. Is it clear? But it is only correct for normal view. याद है ना हमने? Because I and R are small. Because of angle I and R are small. Are small. So we can say, so it is only correct for normal view. नॉर्मल व्यू का मतलब मैं यहां से नहीं यहां से देख रहा हूं, इसके लिए करेक्ट है. इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब लेते हैं, फिर देखिए, अब इसको रब करता हूं. म्यू डब्ल्यू इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज ओनली करेक्ट when observer is in rare medium. याद है ना, एयर में था. अब इसका उल्टा भी हो सकता है ना, कहीं फिश देख रही है तो, बट when observer is in denser medium as fish, तो क्या होगा देखिए, ये वाटर, ओके, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ओ ऑब्जेक्ट, क्लियर?
तो रे ऐसे जाएगी, सीधी निकल जाएगी। एक और रे लेता हूँ, यहाँ से जा रही है, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये ऐसे बैंड हो जाएगी। हियर इज फेस, हियर इज फेस, क्लियर। तो अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि मुझे, याद रखना, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आर, तो ये होगा इमेज, this point is A, this point is B, we can write here. So, AO is real depth and AI is apparent depth. So, correct formula will be mu W. याद है ना? Which one is there? AI is greater. So, mu W is equals to apparent depth divided by real depth. Clear? Any doubt? चलिए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट वाले देखिए जरा, हाउ यू कैन फाइंड अपरेंट शिफ्ट। क्या होगा इसी टॉपिक में है, अपरेंट शिफ्ट। सीधा फिगर, प्रीवियस फिगर देखिए जरा, ये हियर इज ऑब्जेक्ट ओ, योर प्रीवियस फिगर, लाइट ऐसे जा रही थी, इट इज ओ, इट इज ए, ऐसे मैंने लाइट लिया था, इट इंसिडेंट रे आई, कुछ बैंड ऐसे हो गया, इट इज आर, यहां से देख रहा हूं तो मुझे ऐसे दिखेगा, ये आई, क्लियर। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इट इज आर डी, ओके, एंड इट इज ए डी। मतलब कितना ऊपर दिखता है, इट इज नोन एज शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। जितना ऑब्जेक्ट ऊपर दिखता है मुझे, तो व्हाट इज अपरेंट शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू AO माइनस AI, AO माइनस AI, इट विल बी अपरेंट शिफ्ट, क्लियर है ना। और वी कैन ऑल्सो राइट, अभी अभी लिखा है हमने, म्यू W इज इक्वल्स टू AO डिवाइड बाई AI, ऐसे लिखा था ना, तो AI के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, व्हाट इज AI, AO डिवाइडेड बाई म्यू W। तो व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू AO माइनस AO डिवाइडेड बाई म्यू W। या ऐसा कीजिए, AO इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू W, हियर इज RD इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, it is normal shift, okay। अब one question related to this, एक क्वेश्चन देखिए जरा, one question that is an empty vessel, the height of an empty vessel is, of an empty vessel is 21 centimeter, खाली है ये, up to how much height, up to how much height it is filled with water, with water, mu of water is 4/3, so that it appears half filled when viewed from the top, इट्स द क्वेश्चन, म्यू गिवन है। अब देखिए फिगर देखिए जरा क्या है, इट्स द वेसल, मुझे कितनी हाइट तक फिल करना है ये, मान लीजिए मैंने x हाइट तक फिल कर दिया इस पर, ओके,
इट इज टू बी फाइंड, इट इज टू बी फाइंड। यह है वाटर, म्यू डब्ल्यू इज 4/3। क्लियर? अब देखिए ऊपर से देखने पर इट अपीयर्स हाफ फील्ड। अब कन्फर्म है, मैंने इससे पहले टॉपिक किया था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ तो दिखेगा नहीं मुझे, ये जो है ये मुझे यहाँ दिखेगा बेस। क्लियर? इस पॉइंट पे दिखेगा। इट इज आरडी। इज क्लियर? एंड व्हाट इज दिस? इट इज एडी। इट अपीयर्स हाफ फील्ड। मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला। अब कह रहा है इट अपीयर्स हाफ फील्ड, इसका मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए। अपीयर हाफ फील्ड, इट मीन्स ये खाली और ये भरा हुआ, ये दिख रहा है मुझे, ये इक्वल होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं दिस लेंथ इज 21 माइनस एक्स। टोटल कितना है? 21 सेंटीमीटर। इट अपीयर्स हाफ फील्ड, ये और ये इक्वल होगा हाफ फील्ड के लिए। ये भी कितना होगा? एडी इक्वल टू 21 माइनस एक्स। तो कंफर्म हो गया। व्हाट इज? सपोज वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट x. So what is RD? x. It is half filled. And what is AD? AD कितना होगा? लिख रखा है मैंने 21 माइनस, और वी नो वेरी वेल, ऊपर से देख रहा हूं मैं यहां से, तो क्या फॉर्मूला होगा? बिकॉज म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू आर डी वाई ए डी, और म्यू इज 4/3, आर डी इज एक्स and AD is 21 minus x. Solve the question, find x. It is 84 minus 4x is equals to 3x. It implies that 7x is equals to 84, or x is equals to 84/7, 12 centimeter. Water is filled up to how much height? 12 centimeter. Is clear? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 इज द फिगर गिवन इज द मिरर। देखो फोकल लेंथ of concave mirror is 10 सेंटीमीटर। ओके, कन्फर्म ये होगा पोल, ये होगा फोकस होगा, और ये वाला होगा सी। क्लियर? सी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कन्फर्म। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। ऑब्जेक्ट ओ एट ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 21 centimeter. Clear? An object O is placed at a distance of 21 centimeter from pole. Okay? A glass slab of thickness 3 centimeter is placed 3 centimeter, mu of glass is 3/2, is placed in the path between mirror and object. ये है, ऐसे रख दिया मैंने यहां पर। इट इज टी इज टू 3 सेंटीमीटर एंड म्यू ऑफ जी इज टू 3/2। वेयर विल बी द इमेज? वेयर विल बी द इमेज
ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। इमेज कहां पर बनेगा आप देखिए, थिंक अबाउट इट एट द ग्लास स्लैब। यहां पॉइंट रखा है, ऊपर से देख रहा हूं तो इट इज आर डी, और यहां नहीं दिखेगा, मुझे ये दिखेगा इट इज ए डी। डू यू नो इट इज नॉर्मल शिफ्ट? डू यू नो इसकी वजह से नॉर्मल शिफ्ट होगा ना, तो द नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू स्लैब, और ये होता है टी माइनस टी अपॉन म्यू, मीन्स आर डी माइनस आर डी अपॉन म्यू, और टी दिया है 3 माइनस 3 अपॉन कितना दिया है 3/2, दैट इज हाउ मच 2, 2 से 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 2, 1 सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट। मीन्स जो ऑब्जेक्ट यहां है, यहां नहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट इज नॉर्मल शिफ्ट। हाउ मच 1 सेंटीमीटर। तो मुझे ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सी पर होगा, और सी पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनता है, सो यू विल बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, इतना शिफ्ट हो जाएगा 21 माइनस हाउ मच, दैट इज 20 सेंटीमीटर। It means object is placed. It means object is placed at center of curvature. Center of curvature, ये भी तो 20 होगा ना यहां तक। So image will be at C, सेंटर पर ही बनेगी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम TIR। व्हाट इज TIR? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके, देखिए बताता हूं क्या है ये। इट द सरफेस, चलिए यहां पर है कोई डेंसर मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर। ओके, हियर इज डेंसर मीडियम। ओके, इट इज डेंसर मीडियम। Here is water. Suppose it is denser. Here is air. Object is placed here. यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट O. थोड़ा सा आगे रख लेते हैं। Here is the object O. क्लियर? मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी। इट मीन्स लाइट इज फॉलिंग फ्रॉम ट्यूबलाइट्स ऑन दिस वन, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट विल रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो सबसे पहले ये लेता हूं कि ये लाइट ऐसे जा रही है। ओके, आप बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इक्वल टू 0, सो एंगल आर ऑल्सो नॉर्मली फॉल हो रही है। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर देता हूं, ये रे लेता हूं मैं, इधर भी तो जा रही होगी रे इसकी। ओके, तो इट विल बी द नॉर्मल, ये नॉर्मल, एंड दिस एंगल विल बी आई, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी। इट इज आर। मैं कह सकता हूं अगर आई को इंक्रीज किया तो आर भी इंक्रीज हो गया, है ना। आई को इंक्रीज करूंगा तो आर भी इंक्रीज हुआ। ऐसे कह सकता हूं आर इज ग्रेटर देन
आई, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। चलिए एक रे और लेते हैं। ऐसे ली मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया आई को। हियर विल बी द नॉर्मल। अब नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल ये आई डैश, इट इज आई डैश, मीन्स आई डैश इज ग्रेटर देन आई। तो अब ये भी बैंड होगी इधर की तरफ, आर डैश मीन्स आर डैश इज ग्रेटर देन आर। आई को इंक्रीज कर रहा हूं तो आर भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए एक और रे लेते हैं। इसको मैंने इतना कर दिया, इस पॉइंट पर है, और ये है नॉर्मल। ओके, अब ये बैंड हो रही है, इधर जा रही है। देन दिस एंगल इज नोन एज आईसी, क्रिटिकल एंगल। एंगल, suppose this point is O, this angle is 90, R is equals to 90 degree, it is normal. Clear? So what is critical angle? The minimum angle in a denser medium for which angle of refraction becomes 90 degree, known as critical angle and denoted by IC, critical angle. बाई स्नेल्स को देखिए, बाई स्नेल्स लॉ एट ओ पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है। अब जैसे चाहें आप लगा सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू इंटू आई सी, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन ऑफ आई सी। यहाँ एयर है तो म्यू कितना होगा एयर, दैट्स 1, तो 1 इंटू साइन ऑफ 90। क्लियर? तो व्हाट इज साइन आई सी? 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये शो कर रहा है हायर इज द वैल्यू ऑफ म्यू, लोअर विल बी साइन ऑफ आई सी। आई सी उतना ही छोटा होता जाएगा, जितना म्यू कम होगा उतना आई सी ग्रेटर होता जाएगा। डायमंड के लिए होता है सबसे ज़्यादा, ओके, वाटर के लिए होता है आई सी, डायमंड के लिए म्यू सबसे ज़्यादा होता है ना, तो आई सी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हायर इज म्यू, लोअर विल बी आई सी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जरा। अब एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर रहा हूं, देखिए ये वाला इंक्रीज देखिए। इस एंगल को थोड़ा मैंने यहां कर दिया, इट नॉर्मल। दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन आई सी। तो अब ये 90 तो हो ही चुका है, अब क्या होगा? इट विल बैंड सेम मीडियम। ये इधर बैंड हो जाएगा, इट इज टी आई आर। ये टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस एंगल इज आर। अब आई और आर इक्वल होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो व्हाट इज टी आई आर? व्हाट इज टी आई आर? That is T I R, when angle of refraction, angle of incidence in a denser medium is greater than critical angle, that is I is greater than IC, then the ray will reflect in the same medium, This phenomena is known as total internal reflection.
दिस फिनोमेना is known as total internal reflection. Okay, total internal reflection, that is T, I and R. So what are the conditions for T, I, R? So following are the conditions for TIR. नंबर 1, देखिए क्या आएगी. फर्स्ट, लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. पहली कंडीशन, लाइट must move from denser medium to rare medium. सेकंड पॉइंट देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट be greater than critical angle. That is I is greater than IC. Okay? चलिए क्वेश्चन लें. is the water surface. Okay, here is a bulb. यहां बल्ब रखा हुआ है. ओके, ये अपर सरफेस यहां तक, इसकी हाइट है सपोज h. इट इज h. h इज कुछ ही मान सकते हैं आप, दैट इज 5 मीटर. mu of water is 4/3. Okay, you have to find the area on water surface from which the light will emit या will come out the surface. Okay, और we have to place, यहाँ पर मुझे एक डिस्क प्लेस करनी है. What must be the area of this plate so that light will not come out, will not go out the surface of water. Find area of a plate which is placed on water surface just above, on water surface, so that light will not go out the water surface. इस सरफेस से बाहर नहीं जाए लाइट. तो सोच के देखिए जरा, यहां से बल्ब है तो ये लाइट तो जा ही रही होगी. ओके, कहां तक जा सकती है देखिए. अगर मैं यहां से लूं एंगल, थोड़ा सोच के देखिए जरा, छोटा एंगल ले रहा हूं, छोटा एंगल, ये नॉर्मल होगा, ऐसे पास होगी लाइट जाएगी. इसको बढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा, ये वाली लाइट ले रहा हूं मैं, यहां से पास हो रही है. इट इज नॉर्मल, दिस एंगल इज IC, तो लाइट ऐसे मूव कर जाएगी. अगर इसके बाद लूंगा तो क्या होगा, सोच के देखो जरा, यहां लूंगा मैं तो क्या होगा, इसका ये ऐसे वापस हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल TIR हो जाएगा यहाँ. तो मुझे यहां तक वापस जा सकती है. दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. क्रिटिकल एंगल से ही बाहर जा सकती है. सेम थिंग विल बी टुवर्ड्स हियर, इधर भी तो ऐसा ही होगा ना. ये देखिए क्या होगा, यहां पर लाइट ऐसे जा रही है, यहां नॉर्मल होगा, दिस एंगल इज IC, तो लाइट ऐसे जाएगी. R becomes 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सपोज दिस पॉइंट इज C. तो
ये जो पोर्शन है इसमें से लाइट बाहर जा सकती है, इधर से या इधर से तो जाएगी नहीं। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्लेट। प्लेट को यहाँ रख दूँ, इट विल नॉट गो आउट। चलिए इसका रेडियस है ये वाला, इट इज़ आर, ये रेडियस आर। आर अगर फाइंड कर लूँ, ये तो एच गिवन नहीं है, अगर आर फाइंड कर लूँ तो एरिया ऑफ द प्लेट विल बी पाई आर स्क्वायर, वी कैन फाइंड इजीली। R is the radius of plate as shown. So what is the area of plate? That is equal to pi and r square. Okay, ये मुझे फाइंड करना है। एनी हाउ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो देखिए क्रिटिकल एंगल से देखिए, एट बी बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से बी पर ये होगा म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई सी, म्यू डब्ल्यू साइन आई सी दैट इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 बिकॉज इट इज 90। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन आई सी? 1 upon म्यू डब्ल्यू, दैट इज हाउ मच? 3/4। इट इज इंपॉर्टेंट, साइन आई सी इज 3/4, ये आई सी 3/4। अब ये आईसी तो ये भी तो आईसी होगा, आईसी। इज इट क्लियर? सोच के देखिए, पर मुझे ये फाइंड करना है। व्हाट इज साइन आईसी? देखिए जरा, ये ट्राइंगल, इट इज साइन आईसी, साइन आईसी 3/4, तो इट इज 3/4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? It will be 4 square minus 3 square, that equal to how much? √7. Sin IC is equals to √7. It is clear? Sin IC is √7. I want to find tan IC, तो tan IC होगा ये डिवाइड बाई ये। फ्रॉम फिगर देखिए, फ्रॉम फिगर, अच्छा यहीं से देखिए, व्हाट इज tan IC? tan IC will be equals to √7/4, नंबर 1, √7/4, नंबर 2 लिख लीजिए इसको, 3/√7, ओ सॉरी, tan IC is equals to परपेंडिकुलर 3/√7, नंबर 2। अब यहां से फाइंड कर सकता हूं tan IC, सोच के देखिएगा, व्हाट इज tan IC? फ्रॉम ट्राइंगल O, A and B, what is tan IC? Tan IC will be कितना होगा? AB divided by H, AB divided by H, और AB is R, tan IC is, AB का मतलब R, और H की वैल्यू गिवन है मुझे, कितना है गिवन? दैट इज 5 गिवन है, बिकॉज H इज इक्वल्स टू 5 मीटर। अब नंबर 2 और नंबर 3 से देखिए जरा, वी कैन कंपेयर 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3 कुछ नहीं किया मैंने, tan IC की वैल्यू यहां से भी फाइंड की और इस ट्रायंगल से फाइंड की, बिकॉज sin IC मालूम है मुझे कितना है, sin IC इज 3/4, तो 3/4 sin IC परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये √7, तो tan IC हो जाएगा 3/√7। अब देखिए क्या आ रहा है ये, R/5 इज इक्वल्स टू 3/√7, तो व्हाट इज R? 15/√7, R इज इक्वल टू 15/√7। इज इट क्लियर? अब आपको याद होगा एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट A इज इक्वल टू पाई एंड R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू थी, या पाई की मत रखिए, पाई इंटू 15/√7 स्क्वायर, तो A विल बी इक्वल टू 225 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 7। इट द एरिया ऑफ द प्लेट, अगर जस्ट ऊपर रख दी जाए तो द लाइट विल नॉट गो आउट ऑफ द वाटर सरफेस। वेरी इजी, कुछ नहीं करना। IC की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँगा, IC है भी है,
तो यहाँ से स्नॉल्स लॉ लिया मैंने, साइन आई सी इज टू कितना आया 3/4, उसे tan आई सी फाइंड किया मैंने, और tan आई सी यहाँ से भी फाइंड किया बिकॉज आर फाइंड करना है मुझे, तो इट विल बी आंसर। ओके